हेलो स्टूडेंट। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि जो MHI 101 है, इसमें आपका प्राचीन और मध्ययुगीन समाज है। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री है, कांस्य युगीन सभ्यताएं, फारसी प्राचीन साम्राज्य। इन सब का सबसे पहले हम करेंगे कि काल विभाजन किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो है इसको हमने बांटा है, ये आप इसमें देखेंगे। मैं आपको इसमें बताती हूँ कि हमने इसको कालों में कैसे बांटा है, किस किस BC और AD का क्या मतलब है यहाँ पर। उससे आपको जो है ये चैप्टर पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले होता है कि हमारा कि AD को जो होता है इसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ईसा के जन्म के बाद का समय, ठीक है। और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम BC कहते हैं। और जितने भी हमारे जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ये ईसा मसीह के पूर्व इसको बोला गया है, ईसा पूर्व। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो पूरा पाषाण काल है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो सबसे पहले है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक हमारा काल को पूर्व पाषाण काल कहा है। पूर्व पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि इसको पत्थर का काल कहा है। उसके बाद हमारा 1000 से 4000 ईसा पूर्व को मध्य पाषाण काल कहा गया है, इसको मध्य पाषाण काल कहा गया है। उसके बाद के जो काल है, यानी कि 10,000 से ही 1000 तक का जो हमारा ये आता है, ये 1000 ईसा पूर्व तक का है, ये पूरा हमारा क्या है, नव पाषाण काल, इसको बोलते हैं नव पाषाण काल बोलते हैं। और हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो इसी के अंदर आई हैं। जैसे कि हमारी जो सबसे पहली सभ्यता आई है वो है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसका जो काल है वो आपका आ जाता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसका काल है आपका 3100 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व का। उसके बाद आ जाती है हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यहीं पर सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल है वो आता है आपका 2300 ईसा पूर्व से आपका आता है 1750 ईसा पूर्व का। ये आपका सिंधु घाटी की सभ्यता का काल है, ठीक है। उसके बाद इसी के बीच में आपकी मिस्र की सभ्यता भी आ जाती है, ठीक है। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के साथ आपका आता है चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता का आता है आपका 3000 ईसा पूर्व से आपका 950 ईसा पूर्व। तो ये जितने भी हैं 4,000 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल को आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं का ये वाला काल है। उसके बाद जो हमारा 1000 ईसा पूर्व के बाद का जो आता है, इसमें आपका 1500 अगर मैं लगाऊं तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को जो है हम जो कहते हैं इसको बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। ये पूर्व वैदिक काल है जो कब से है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद जो हमारा 600 ईसा पूर्व है, ये जो 500 ईसा पूर्व है, यहाँ पर जो है हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ था 583 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा मसीह का नहीं, बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था
भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसमें कौन सी यहाँ पर धार्मिक आई, बौद्ध धर्म आया। क्या आया? बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म के साथ साथ यहाँ पर फिर इसके साथ में ही क्या आया, जैन धर्म भी आया। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व तक आपका वैदिक काल था। 600 के बाद जो 500 तक का काल है, 500 से यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म हुआ था, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो है हमारी यहीं पर ही आपका जो है 500 के बाद ही जो है इसके साथ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ ही ईसाई धर्म के साथ आपका यूनानी साम्राज्य यानी कि माइसीनियाई सभ्यताएं और रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य, यहाँ पर ये सारे साम्राज्य स्थापित हुए थे। और ये लगभग जो है 331 ईसा पूर्व के पास में जो है 331 ईसा पूर्व के आसपास में जो है 300 तक के ये सारी सब साम्राज्य भी जो है यहाँ पर इनका पतन हो गया है। फिर उसके बाद जो है आपका ये आता है आपका ईसा का जन्म होता है। फिर उसके बाद हमारी शताब्दी शुरू हो जाती है। यहाँ से आपकी क्या शुरू हो जाती है, शताब्दी यानी कि ईसवी। ठीक है, ईसवी आती है तो जिसमें जो है सबसे पहले मौर्य साम्राज्य आता है। क्या आता है, मौर्य साम्राज्य आता है, शुंग वंश आता है तीसरी सदी में। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है इन सारे कालों को विभाजित किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।